हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण का ये हमारा कंप्लीट वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इनका मूलों का प्रकृति बताना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना। अगर मूल का अस्तित्व होगा तब उन्हें जो है वो हमें मूल जो है वो निकाल के बताना है। क्लियर? तो चलिए, इसमें जो 4.3 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है थोड़ा वो हम समझ लेते हैं, तब ये जो है वो एक्सरसाइज आपको अच्छा से समझ में आएगा। क्लियर? तो चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या ध्यान देना है? तो देखिए बुआ, द्विघात 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 समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है हमारा? तो ये जो है वो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस ये bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे जो है वो हमारा a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। ये तो आपको हम पहले क्लास में जो है वो बता दिए थे। ये जो है वो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हमारा होता है। तो यही जो है वो द्विघात समीकरण में जो है वो हम d का मान, ये जो है वो d के मान पे ही जो है वो हर एक चीज़ जो है वो डिसाइड होता है। किसके मान पे जो है वो? d के मान पे जो है वो डिसाइड होता है। d इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। डी को जो है वो हम विवेचक कहते हैं या फिर विविध कार भी कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, तीन को जो है वो केस उत्पन्न होता है। पहला जो है वो केस ये होता है जब d का जो है वो मान क्या हो? तो 0 के बराबर हो। और दूसरा केस में जब d का मान क्या हो? तो 0 से बड़ा हो। और तीसरा केस में जो है वह d का मान जो है वह क्या हो? तो 0 से छोटा हो। जब d का मान 0 के बराबर होगा तब जो है वह समीकरण का जो है वह मूल क्या होगा? तो दो बराबर मूल होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं, आप याद रखिएगा। दो ऑब्जेक्टिव भी बहुत आता है इससे। बराबर मूल होते हैं। जब बराबर मूल होते हैं, जब d का मान 0 के इक्वल होता है तो दो गो बराबर मूल होता है। जब d का मान जो है वो 0 से बड़ा होता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। वास्तविक मूल होते हैं। जब d का मान जो है वो क्या होता है? 0 से जब बड़ा होता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होता है। जब d का मान 0 से छोटा होता है तब वहाँ पे जो है वो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तब उनका जो है वो मूल वास्तविक नहीं होगा, वो जो है वो काल्पनिक मूल होगा। ठीक है? और आप 11th में आइएगा तो आपको जो है वो काल्पनिक, ये जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा चैप्टर है, सम्मिश्र संख्या जो चैप्टर है, उसमें हम जो है वो पढ़ते हैं कि जब काल्पनिक जो है वो मूल आता है तो उनका हम सोल्यूशन कैसे जो है वो निकालते हैं। क्लियर? अब देखिए, द्विघाती द्विघाती सूत्र होता है। द्विघाती सूत्र क्या होता है? तो ये -b प्लस माइनस अंडर रूट ये b² माइनस 4ac बट्टा में ये 2a, ये जो है वो द्विघाती सूत्र होता है। क्लियर? तो ये जो है वो आप ये तीनों बात और ये d बराबर b² माइनस 4ac और द्विघाती सूत्र अगर आप याद रखते हैं, ये 4.3 प्रश्नावली आपके लिए जो है वो एकदम हलवा जैसन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब जो है वो हम बारी बारी से हल करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सबसे पहले जो है वो दिया हुआ है, उनको हम पहले लिख देंगे। चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है? तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ये दिया हुआ है 2x² माइनस ये 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, जब हम इनको ये जो है वो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, इनसे हम जो है वो कंपेयर करेंगे यानी इनकी तुलना कर लेंगे। ये ax² प्लस ये bx प्लस ये c बराबर 0, इनसे हम जो है वो तुलना कर लेंगे। तो चूंकि a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 2, b बराबर जो है वो -3 तथा c बराबर जो है वो 5 हो जाएगा। क्लियर? तो आपको हम बोले थे सबसे पहले जो है वो d निकालने के लिए, तो हम जो है वो d यहाँ पे जो है वो निकाल लेते हैं।
तो डी निकाल लेंगे तो इनका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्थान पे -3 है तो -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू हमारा 5 हो जाएगा। -3 का होल स्क्वायर 9 -5 दूनी 10 चौके 40 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से डी का मान कितने आएगा, -31 आएगा। डी का मान -31 आया हुआ है। देखिए डी का मान जो है वो 0 से क्या है, तो छोटा है। जब 0 से छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, तो इनका तो अस्तित्व भी जो है वो नहीं होगा। तो जिनका अस्तित्व होगा उनका हमें मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिखेगा, चूंकि यहाँ जो है वो डी का मान क्या है, 0 से छोटा है, यानी कि -31 जो है वो 0 से छोटा है। तो यहाँ पर जो है वो लिख दीजिएगा, अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये अक्सर जो है वो 2 नंबर में आपके एग्जाम में आ जाता है। तो ये हमारा पहला नंबर था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा हम जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो 2 नंबर में जो है वो लिखिएगा, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है 3x² माइनस ये 4√3x प्लस ये 4 इज इक्वल टू ये 0 दिया हुआ है। तो इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो ये a² जोड़ ये bx प्लस c बराबर 0 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि a बराबर 3 b बराबर -4√3 तथा c इज इक्वल टू 4 ये हो जाएगा। तो हम जो है वो निकाल लेंगे, चूँकि डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b² यानी कि -4√3 का होल स्क्वायर और -4 गुना a का मान हमारा 3 है और c का मान 4 है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस इनका मतलब ये हो गया -4√3 और गुना में ये -4√3। तो माइनस माइनस ये प्लस, 4 चौक 16, √3 3 तो 16 तिया 48 और माइनस 4 चौक 16 तिया 48। 48 में से 48 जाएगा तो कितना हो गया, 0। तो जब भी जो है वो 0 होता है तो 2 बराबर मूल होते हैं। तो अब जो है वो हम इनको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूँकि d इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो जब d इज इक्वल टू 0 है तो लिख दिएगा, चूँकि यहाँ d इज इक्वल टू 0 है तो 2 बराबर मूल होंगे। इनका जो है वो क्या होंगे, तो 2 बराबर मूल होंगे। अब देखिए हमारा जो है वो समीकरण क्या है, तो ये जो है वो, अब देखिए ये जो है वो 2 बराबर मूल होंगे। तो ये हमारा सिंस 3x² माइनस ये 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है वो a बराबर कितना है, तो 3, b बराबर -4√3 तथा c बराबर कितना है, तो 4 है। तो अब यहाँ पे हम जो है वो द्विघाती सूत्र से जो है वो हम इनका मूल्य निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे, देयरफॉर ये x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको हम लिखाए थे शुरू में, -b प्लस माइनस √ ये b² माइनस 4ac बट्टा में ये 2a होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये -4√3 और ये प्लस माइनस √b²। तो ये -4√3 का होल स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू a इंटू ये जो है वो c हो जाएगा बट्टा में ये 2 गुना a का मान हमारा कितना है, 3 है, 3। तो इनका तो मान शुरू में निकाले थे, b² माइनस 4ac का मान 0 निकाले थे, तो इनका तो मान 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस माइनस ये प्लस 4√3 प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा बट्टा में ये 3 दूनी की 6 हो जाएगा x का मान। तो हमारा यहाँ पे जो है वो x का मान क्या हो जाएगा, तो एगो 0, ये 2 मान हो जाएगा ना। तो एगो जो है वो 4√3 प्लस 0 बट्टा ये 6
और एगो हमारा हो जाएगा 4√3 और -0/6। तो इनको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो ये x इज इक्वल टू ये 4√3/6 और एगो हमारा 4√3/6, 2 काट दिए 2 3 2 3। तो हमारा देयर फॉर ये x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा 2√3/3 और ये 2√3/3। ये जो है वो हमारा x का मान आया हुआ है। तो लिख दीजिए अतः मूल इज इक्वल टू ये 2√3/3 और ये 2√3/3। ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो एक बार हम आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं क्या आंसर जो है वो हमारा सही है। तो आंसर जो है वो हमारा दिया हुआ है कितना, 2 जो है वो √3 दिया हुआ है। बिल्कुल ये जो है वो आंसर सही है। जब आप इनको काट दीजिएगा ना, ये जो है वो √3 से ये काट दीजिएगा तो ये √3 हो जाएगा, ये भी जो है वो √3 हो जाएगा, यानी कि 2/√3 आएगा और ये भी जो है वो 2/√3 आएगा। तो बिल्कुल आंसर सही है। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा कितना नंबर होगा, 3 नंबर होगा। तो 3 नंबर हम जो है वो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। 3 नंबर इनका फर्स्ट का 3 नंबर, 1 नंबर का जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन। पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, ये हमारा 2x² माइनस ये 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। तो हम इनको जो है वो कंपेयर कर लेंगे इनसे। तो ये हमारा a इज इक्वल टू 2 होगा, b इज इक्वल टू -6 तथा c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे पहले d चेक कर लेंगे। तो d चेक कर लेंगे तो b² माइनस ये 4ac। तो ये हमारा -6 का होल स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3, तो -6 का होल स्क्वायर 36 -4 दिया 12 दूनी किए 24 हो जाएगा। तो 36 में से 24 को घटा देंगे तो ये 6 में से 4 जगह 2 और 3 में से 2 जगह 1। तो देयर फॉर ये d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। डी का मान क्या आया हुआ, 12 आया हुआ, जो कि डी का मान जो है 12 आया हुआ, ये 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा चूँकि यहाँ जो है वो डी का मान 0 से बड़ा है। जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, तो दो भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्लियर। अब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे तो ये क्या होगा, -b प्लस माइनस √ ये हमारा b² माइनस 4ac अपॉन में ये 2a हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, तो b का मान कितना -6 है, माइनस ये -6 प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac का मान 12 निकालना है। अब बट्टा ये 2 गुना a का मान हमारा 2 दिया हुआ है, 2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 को जब हम निकालेंगे तो ये हमारा 2√3 हो जाएगा। 12 का भाजन करेगा तो 2 6 2 से लगा देंगे तो ये 3, ये जो है वो 2√3 हो जाएगा। 2√3 अब बट्टा ये 2 दूनी के 4। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 3 प्लस ये हमारा 3 प्लस माइनस √3 अब बट्टा हम ये 4, 2 से काट देंगे 2। तो देयर फॉर ये x बराबर ये हमारा 3 प्लस माइनस √3 बट्टा 2 हो जाएगा। तो यही जो है वो हमारा 2 को जो है वो भिन्न वास्तविक मूल्य आएगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 2 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ये निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। देखिए ये जो है वो दोनों समीकरण का जो है वो 2 को बराबर मूल है, तब जाके ये जो है वो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा तो लिखिएगा चूँकि फर्स्ट नंबर में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है, चूँकि दिया है। आप कहेंगे सर सभी जो है वो 2 नंबर में आता है, आप सब जो है वो VVIA कर है। आप क्वेश्चन बैंक जाके उल्टा के जो है वो देख लीजिए, फिर जाके आप जो है वो बोलिएगा। प्लस ये 2x² प्लस ये kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब हम इनको जो है वो इनसे कंपेयर करेंगे, ये ax² प्लस ये bx प्लस c बराबर 0, इनसे जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारा सिंस
ए बराबर 2 आएगा, बी बराबर जो है वह के आएगा तथा सी बराबर जो है वह 3 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे जो है वह चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है ना कि दो बराबर मूल हो, ये जो है वो दो बराबर मूल है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दो बराबर मूल है, दो बराबर मूल है। तो जब दो बराबर मूल कब होता है, जब डी का मान जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो डी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर क्या है, तो ये के स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 3 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा के स्क्वायर 4 12 दूनी के 24 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये हमारा के स्क्वायर बराबर -24 इस साइड आएगा तो +24 हो जाएगा। तो ये हमारा के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 24। देयरफॉर ये के इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 24 जो है वो 2√6 होता है मान इनका। तो ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्लियर। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये हमारा पहला नंबर था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिख देंगे चूंकि दिया है, क्या लिख देंगे, तो दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा जो है वह के एक्स, ये दिया हुआ है के एक्स इंटू ये x-2 + 6 बराबर 0 दिया हुआ है। तो इनको हम गुना कर लेंगे, तो इनको हम गुना कर लेंगे, तो ये के एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 के एक्स + 6 इज इक्वल टू 0। जब हम इनको इनसे कंपेयर कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बुआ, चूँकि ए बराबर हमारा के, बी बराबर जो है वो -2 के तथा सी बराबर जो है वह 6 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा इतना हो जाएगा। और इनका जो है वो दो बराबर मूल है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, चूंकि दो मूल बराबर हैं, दो मूल क्या है, तो बराबर है। तो दो मूल बराबर है तो हम जो है वो डी इज इक्वल टू 0 दे देंगे। तो डी के बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर, तो बी हमारा क्या है, -2 के है, तो -2 के का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान के है और सी का मान 6 बराबर 0। -2 का होल स्क्वायर ये 4 के स्क्वायर माइनस 6 चौके 24 के इज इक्वल टू 0। क्लियर। यहाँ दोनों से हमारा 4 के कॉमन मिल जाएगा, तो 4 के कॉमन ले लेंगे तो ये के माइनस ये 6 चौके 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है वह एक बार हमारा ये 4 के बराबर 0 हो जाएगा और फिर एक बार ये के -6 बराबर 0। तो यहाँ पे देयरफॉर ये के बराबर क्या हो जाएगा 0 और देयरफॉर ये के बराबर -6 इस साइड आएगा तो ये +6 हो जाएगा। तो ये जो है वो के का मान दो का मान आएगा, एगो के बराबर 0 और के बराबर 6। ये जो है वो हमारा होगा, ये के बराबर जो है वो 0 नहीं होगा, क्यों नहीं, ये जो है वो के बराबर जो है वो हमारा 0 नहीं होगा, तो हमारा जो है वो के बराबर जो है वो 6 हो जाएगा। देयरफॉर ये के बराबर जो है वो 6 लिख दीजिए, ये इनका आंसर जो है वो हो जाएगा। आप कहिएगा सर के बराबर जो है वो 0 क्यों नहीं होगा, तो जब अगर हम 0 रखेंगे तो ये दोनों जो है वो 0 हो जाएगा, 6 जो है वो 6 के बराबर कैसे होगा, 6 जो है वो 6 के बराबर नहीं होगा, इसीलिए ये जो है वो हमारा के जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, के जो है वो 6 के बराबर होगा। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट 3 नंबर, अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, तो चौड़ाई से दुगुनी हो, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उनका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले हम जो है वो मान लेंगे, क्या बोला है, लंबाई जो है चौड़ाई जो है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगुनी हो। तो हम जब चौड़ाई को जब x मानेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई से दुगुना है तो 2x हो जाएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे माना कि बगिया की चौड़ाई, माना कि बगिया की चौड़ाई यह x मीटर हो जाएगा तथा बगिया की लंबाई, तो ये जो चौड़ाई की दोगुना है तो ये हमारा
2x मीटर हो जाए। क्लियर। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ये जो है वो आम की बगिया की जो है वो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि आम की बगिया का क्षेत्रफल ये हमारा 800 मीटर स्क्वायर है। तो आम की बगिया है और ये जो है वो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो इनका जो है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमारा लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। तो ये लंबाई गुना में ये चौड़ाई हो जाएगा। ये किन के बराबर होगा, तो 800 के बराबर होगा। तो लंबाई कितना है, तो लंबाई 2x है, 2x गुना चौड़ाई हमारा x है, तो ये x इज इक्वल टू ये 800 हो जाएगा। तो इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 2x² इज इक्वल टू 800। अब ध्यान दीजिए 2 से ये 400 दाम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा x² इज इक्वल टू ये 400, 400 हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो है वो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ये 400। तो देयरफॉर ये x बराबर ये 400 का वर्गमूल ये 20 होता है, तो प्लस माइनस ये 20 हो जाएगा। क्या होगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए बगिया की जो लंबाई होगा वो जो है वो ऋणात्मक नहीं होगा, इसीलिए हमारा धनात्मक वाला होगा। क्यों नहीं ये जो है वो हमारा जो है वो ऋणात्मक क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वो लंबाई चौड़ाई कभी जो है वो ऋणात्मक में नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि बगिया की लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई तथा चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा जो है वो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 मीटर हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, तो 20 मीटर हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो हम इजीली यहाँ से लिख सकते हैं, अतः बगिया की लंबाई, बगिया की लंबाई क्या हो जाएगा, तो 2x, अर्थात x का मान 20 मीटर है, तो 2 गुना 20 यानी कि ये 40 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। तथा चौड़ाई x मीटर यानी कि ये 20 मीटर हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये 3 नंबर बन जाएगा। तो अब देखिए लास्ट इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, ये जो है वो लास्ट नहीं, ये जो है वो 4-5 भी क्वेश्चन है इसमें। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या निम्न स्थिति जो है वो संभव है, क्या ये जो है वो स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु जो है वो हमें बताना है। 2 मित्र का आयु का योग 20 वर्ष दिया हुआ है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल ये 48 था। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको जो है वो हल करिएगा। सबसे पहले जो है वो 2 मित्र हैं, तो हम जो पहले मित्र का जो है वो आयु x मान लेते हैं, तो दूसरा मित्र का आयु क्या हो जाएगा, 20 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आयु का योग कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु जो है वो हम मान लेते हैं x वर्ष। पहले मित्र की आयु हम कितना माने हैं, तो x वर्ष माने हैं। तो दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु, दूसरा मित्र की आयु कितना हो जाएगा, 20 माइनस ये x वर्ष हो जाएगा, 20 माइनस ये x वर्ष हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या बोला है, ये 4 वर्ष पूर्व, सीधे जो है वो प्रश्न से जो है वो लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से। देखिए कहता है कि 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले, समझे, उनकी आयु का गुणनफल ये इतना है। तो 4 वर्ष पूर्व जो है वो पहला मित्र की आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, गुना दूसरा मित्र की आयु कितना हो जाएगा, 20 माइनस x अभी है, 4 वर्ष पहले, तो 4 घटा देंगे। ये जो है वो दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 48 के बराबर है। अब देखिए ये x माइनस 4 इंटू में ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 में से 4 जाएगा तो ये
16 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 48 हो जाएगा। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा x इंटू में ये 16 माइनस एक्स और माइनस ये 4 इंटू में ये 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 48 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 16 को हम x से गुना कर लेंगे तो ये 16x और माइनस एक्स को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौके 64 माइनस माइनस प्लस ये 4x इज इक्वल टू 48 प्लस 48 इस साइड आएगा तो माइनस 48 हो जाएगा। ये माइनस एक्स स्क्वायर 16 4 ये 20x और ये माइनस 64 प्लस 48 इस साइड आएगा तो माइनस 48 बराबर 0। तो ध्यान दीजिए ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 20x और ये दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 8 4 12 के 2 हासिल 1 6 4 10 11 के 1 हासिल 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस ये 20x प्लस ये 112 इज इक्वल टू 0। माइनस को हम इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये 20x प्लस ये 112 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब जो है वो हम क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वो क्या बोल रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो इनका वर्तमान आयु। तो हम पहले जो है वो डी का मान निकाल लेते हैं। तो डी का मान निकालने के लिए हम जो है वो इनको ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इनसे हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखेंगे चूँकि ए बराबर 1 बी बराबर -20 तथा सी इज इक्वल टू ये 112। तो हम जो है वो डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस ये 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस ये 4ac होता है तो बी का मान -20 का होल स्क्वायर माइनस ये 4 गुना ए गुना सी का मान 112 दिया हुआ है। तो -20 का होल स्क्वायर ये 400 माइनस इनको हम 4 से गुना कर लेंगे तो ये 448 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा कितना होगा -48। देखिए यहाँ पे कितना आया हुआ ऋणात्मक में आया हुआ। कभी भी जो है वो कोई भी जो है वो व्यक्ति की आयु जो है वो ऋणात्मक में हो सकता है, तो ये जो है वो कभी भी जो है वो ऋणात्मक में नहीं हो सकता है। तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे चूँकि डी का जो है वो मान क्या है हमारा, तो 0 से छोटा है। डी का मान 0 से छोटा है अर्थात -48 का मान भी जो है वो 0 से छोटा है। तो ये हमारा जो है वो कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा चूंकि दिए गए समीकरण वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा चूंकि ये जो है वो दिए गए समीकरण का वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये जो है वो हम जो समीकरण इनका जो है वो वास्तविक मूल नहीं होगा। तो जो है वो लिख दीजिएगा अतः यह स्थिति संभव नहीं है। अतः यह स्थिति संभव नहीं है और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो अब देखिए लास्ट इनका 5 नंबर है। अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल जो है वो 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो ज्ञात करना है। क्लियर। तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल कर लीजिएगा। तो देखिए पार्क की लंबाई और चौड़ाई कर रहा है तो हम जो है वो मान लेंगे कि जो है वो माना कि पार्क की जो है वो लंबाई, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा परिमाप दिया हुआ है ना, तो हम जो है वो लंबाई को x मानेंगे तो उनसे हम जो है वो चौड़ाई इजीली हम जो है वो निकाल सकते हैं। तो हम जो है वो मान लेंगे यहाँ पे पहले क्या मान लेंगे सर, तो मान लेंगे माना कि पार्क की लंबाई, माना कि पार्क की लंबाई को जो है वो हम क्या मान लेते हैं तो x मीटर। पार्क की लंबाई हम कितना मान लिए हैं तो x मीटर और चूंकि पार्क का जो है वो परिमाप कितना दिया हुआ है तो 80 मीटर दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि पार्क की परिमाप ये हमारा 80 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए ये जो है वो लंबाई चला है तो कहीं ना कहीं पार्क जो है वो आयताकार है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, इनका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ये लंबाई प्लस ये चौड़ाई होता है इज इक्वल टू ये 80 हो जाएगा। ये 2 से जो है वो 40 दाम कैंसिल हो जाएगा। लंबाई x है तो हम यहाँ पे रख देंगे तो ये जो है वो x प्लस ये चौड़ाई इज इक्वल टू 40। तो देयरफॉर हम यहाँ से चौड़ाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा
एक्स को हम इस साइड भेज देंगे तो 40 माइनस ये एक्स हो जाएगा। चौलाई हमारा कितना हो जाएगा, तो 40 माइनस ये एक्स हो जाएगा। क्लियर। पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर। चूंकि पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो हमारा 400 मीटर स्क्वायर। पार्क का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, तो इनका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना में ये चौलाई, लंबाई गुना में ये चौलाई। ये हमारा 400 के बराबर हो जाएगा। तो लंबाई कितना है बुआ, एक्स है, तो ये हमारा एक्स गुना चौलाई इनका कितना है, तो चौलाई। हम 40 माइनस एक्स निकाल लें, तो ये हमारा 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 400 हो जाएगा। अब देखिए इनको हम गुना कर लेंगे, तो ये हमारा 40x माइनस ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 400। अब हम इनको 400 इधर भेज लेंगे, तो ये हमारा माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 40x माइनस ये 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम जो है वो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये 40x प्लस ये 400 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए वो माइनस को हम इस साइड भेज देंगे, तो माइनस इस साइड चल जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 40x और ये हमारा प्लस ये 400 इज इक्वल टू 0। 400 तो हम 20-20 में जाओ नहीं तोड़ सकते हैं, 20-20 400 और 20-20 40 हो जाएगा। तो क्या हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये 20x माइनस ये 20x प्लस ये 400 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या टर्म है, 1 2 3 4 गो टर्म है, तो दो टर्म से जो है वो हम क्या करेंगे, तो कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम जो है वो दोनों से हम x कॉमन ले लेंगे, तो ये x माइनस 20 और इस दोनों से हम जो है वो माइनस 20 कॉमन ले लेंगे, तो ये x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए x माइनस 20 इसमें भी, x माइनस 20 इसमें भी है, तो हम यहाँ से x माइनस 20 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x माइनस ये 20 इज इक्वल टू 0। हम जो है वो एक बार ये x माइनस 20 को 0 के इक्वल कर लेंगे और फिर हम ये x माइनस 20 को हम 0 के इक्वल कर लेंगे, तो देयरफॉर ये x बराबर यहाँ से 20 आ जाएगा और यहाँ से भी जो है वो x का मान जो है वो कितना आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, तो पार्क की लंबाई अतः पार्क की लंबाई, तो पार्क की लंबाई कितने ना है, तो x मीटर है, तो x का स्थान पे हमारा कितना हो जाएगा, 20 मीटर तथा चौलाई हमारा कितना है, 40 माइनस एक्स मीटर है, ये 40 माइनस ये एक्स मीटर, तो ये हमारा 40 माइनस 20 अर्थात ये 20 मीटर हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीक़ा से बनाइएगा। ये हमारा 4.3 प्रश्नावली जो है वो खत्म हो जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 4.3 प्रश्नावली जो है वो बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट प्रश्नावली 5.1 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।